नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे RSCIT के जो फ्री बैच चल रहे हैं। विनायकम कंप्यूटर सेंटर द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि जिसके द्वारा आपको फ्री में RSCIT करवाई जाएगी, परंतु इसके कुछ नियम से उन नियमों के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पर आपका एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद आपका एक पेपर लिया जाएगा। पर जो लिया जाएगा उसको आपको इस YouTube चैनल के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा। पेपर लिया जाएगा 10 तारीख को और उस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो और उसके बाद आपका पेपर लिया जाएगा। इस पेपर के अंदर टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम जो इसकी डेट है वो है 10/8/2023, यानी कि 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा और 15 तारीख को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो 16 तारीख को उनका प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, RSCIT जो फ्री हो रही है उसका पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, उसमें निम्न टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनके बारे में आपको गहनता से बताया जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट का परिचय दिया जाएगा। वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट किस प्रकार कार्य करती हैं, वेबसाइट कौन कौन सी प्रकार की, किस किस श्रेणी की वेबसाइट्स होती हैं, ये हम बात करेंगे। उसके बाद जो 5वां टॉपिक रहेगा वो ई कॉमर्स आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई शॉपिंग करते हो तो वो ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। और जो हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है वो डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के नागरिकों के लिए जो डिजिटल सेवा दी जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट की द्वारा से, वो इसके अंदर आपको बताई जाएगी। और शॉर्ट फॉर्म्स, तो शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाएगी, आपको उस शॉर्ट फॉर्म को पढ़ाया भी जाएगा, जैसे कि PDA की शॉर्ट फॉर्म, PDF की शॉर्ट फॉर्म, रोम, जैसे कि PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको इन टॉपिकों पर ध्यान रखना है। आप अगर खुद के स्तर से पढ़ सकते हैं, परंतु आपको इस YouTube चैनल पर इन टॉपिकों के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया जाएगा। और इन्हीं टॉपिकों में से आपका मेन जो पेपर बनेगा, जिसके अंदर टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वो होगा हमारे 2 नंबर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें माइनस मार्किंग जो होगी वो नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप जितने क्वेश्चन करोगे उसके आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आपका गलत होगा उसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, परंतु आपका कोई क्वेश्चन उसके अंदर काटा नहीं जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इन नंबरों के आधार पर आपके कितने नंबर आते हैं, उस नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर 10 बच्चों में से, कितने बच्चों में से? 10 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? एक बच्चों का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जाएंगी, जैसे कि इसका इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कौन से कंप्यूटर का कैसे वर्गीकरण किया गया है, किस कंप्यूटर का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सारी जानकारी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर दी जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वो कैसे कार्य करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपके इंटरनेट कैसे काम करता है आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके डिवाइस के अंदर, तो ये जानकारी भी आपको यहाँ दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स एक प्रकार का ऐसा कॉमर्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो तो वो ई कॉमर्स के अंदर आता है, यानी कि शॉपिंग की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, कौन सी शॉपिंग किस तरह की होती है,
वगैरह वगैरह जो सारी जानकारी हम कहाँ बताएंगे, ई कॉमर्स के अंदर बताएंगे। और डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के नागरिकों के लिए किन किन योजनाओं का, कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसके द्वारा वो उनका लाभ ले सकते हैं और उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। और कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी बताई जाएंगी, इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। हालांकि ये इतनी नहीं होगी, ये थोड़ी ज़्यादा होगी, परंतु बहुत सरल होगी। आप अगर वीडियो देखोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका पूरा सिलेबस है और इन्हीं सिलेबस के अंदर से, इन्हीं टॉपिकों के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर जो है वो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक।